नमस्कार। आज का बहुत ही अद्भुत और दिव्य विषय है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इस विषय को आज आपस में चर्चा के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हम एक दूसरे से जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक रहस्य जानना अति आवश्यक है। अन्यथा आप कितना भी तीर्थ और ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, परंतु जब तक आपको उसके भाव प्रभाव का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप जाते हैं और तीर्थों का दर्शन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और फिर आप चले आते हैं। आप उसके भाव और प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। परंतु जब आप उसके प्रभाव को, उसके भाव को, उसके शक्ति सिद्धांत को जानेंगे कि उसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तब आप जब दर्शन करेंगे उस समय भी आपके अंदर वही भाव होगा। और जब आपका भाव पवित्र होगा, तब उसी प्रकार से उस ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का या तीर्थाटन के दर्शन का, वहां का आभा मंडल का आपके जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आपके मन मस्तिष्क पर आपका बहुत ही अद्भुत और दिव्य प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसकी जरूरत है कि हम सब इसके गहराई और इसके मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक सिद्धांतों को जानें, तभी वह हमारे जीवन में फलीभूत हो सकता है, तभी हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को प्रकाशित करने वाला यह दिव्य 12 आध्यात्मिक सूत्र है। इस विषय को जानना अति आवश्यक है। जब मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों को समझ लेता है, तो उसका जीवन अज्ञानतापूर्ण जो अंधकार में उसका जीवन चल रहा है, जब वह ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक रहस्य को, मनोवैज्ञानिक रहस्यों को जान लेता है, तब उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रकाशित हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। तब उसके जीवन में से अंधकार मिट जाता है, हर दुख कलेशों का नाश हो जाता है और उसका जीवन आनंदमय होता है, सुखी होता है और वह जिस लक्ष्य को ठान लेता है उस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जहां स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं, वही स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाता है। और इसका वर्णन महान ग्रंथ शिव पुराण में हम सबको मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको जानना जरूरी है। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 शब्दों को मिला करके बना है। ज्योति अर्थात प्रकाश, द्वीप दिव्य प्रकाश, और लिंग का अर्थ होता है सृष्टि का मूल तत्व, सृष्टि का आधार। इस भाव को समझने की जरूरत है, तब बनता है ज्योतिर्लिंग। अब हम इसके गहरा आध्यात्मिक अर्थ को, भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि जब मनुष्य के भीतर अज्ञान समाप्त होता है और आत्मज्ञान का प्रकाश जागता है, तब उसके भीतर भी शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो जाता है। इसलिए आप जाते हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, तो ज्योतिर्लिंग का भाव को समझिए, उसके भावार्थ को समझिए और उसके प्रभाव को समझ करके आप उसका दर्शन करें। हृदय से आप भगवान शिव को समर्पित हो जाएं। भगवान शिव की असीम कृपा आपको पर पड़ती है, क्योंकि भगवान शिव करुणा के सागर हैं, दया के निधान हैं, वे सबका कल्याण करने वाले हैं। जब आप पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से भगवान शिव का दर्शन करते हैं, तब भगवान शिव अनेकों प्रकार से आपका कल्याण करते हैं। तब जब इस भाव को समझ जाते हैं, तब वही दिव्य ज्योतिर्लिंग आपके हृदय में प्रकट हो जाता है और आप हमेशा ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, उसके प्रभाव में रहते हैं और उसके प्रभाव से आपका जीवन प्रकाशमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों
और उनका आध्यात्मिक संदेश हमारे दिव्य ऋषि मुनियों ने समझाया है। कहते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने हम सब लोग जाते हैं, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का भावार्थ को समझने की आवश्यकता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आस्था का प्रतीक है। जो आस्था कभी नष्ट नहीं होती, वह अडिग अविचल आस्था है जो भगवान सोमनाथ के चरणों में समर्पित है। और भगवान हमें आस्था से जोड़ते हैं, आत्मविश्वास भरते हैं, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा गया। आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत भारी मात्रा में हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों की हत्या की और बहुत भारी मात्रा में धन दौलत, अकूत धन दौलत से संपन्न सोमनाथ को लूटा। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग लूट करके ले गए। परंतु हमारा सोमनाथ मंदिर का, ज्योतिर्लिंग का आस्था कभी सनातन धर्मियों में कम नहीं हुआ और आज भी हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वैसे दिव्यता के साथ में सदैव से एक स्तंभ बना हुआ है। यहां तक कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया और आज भी हवा में ज्योतिर्लिंग लहरा रहा है। इस भाव को कभी भी आप जाएंगे तो दर्शन करने को मिलेगा। यह हमें सिखलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, परंतु आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए और अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, अपने आस्था को कभी टूटने मत देना। और भगवान में जब आप आस्था रखते हैं, भगवान आपका अनेकों प्रकार से आपका कल्याण करते हैं। इस भाव को समझना है। तो पहला हो गया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भावार्थ है कि भक्ति और प्रेम का महत्व को समझना अति आवश्यक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। यह स्थान बताता है कि जब जीवन में प्रेम और भक्ति होती है तब भगवान स्वयं भक्त के पास चले आते हैं और भक्त के हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यह संदेश देता है कि समय से ऊपर उठना सीखो और समय के अनुसार व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि समय से कोई नहीं बंध सका है, न कोई बच सका है। इसलिए जीवन को सार्थक कर्म और साधना में लगाना ही बुद्धिमानी है। कहते हैं कि समय के साथ ऊपर उठो, समय से ऊपर उठो। अगर आप समय के साथ ऊपर नहीं उठते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। प्रकृति के साथ अगर आप नहीं चलते हैं तो प्रकृति आपको विघटित करके रख देगी, आप नष्ट हो जाएंगे। समय के साथ अपने पड़ाव को भी बदलना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए, अपना प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन में व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए, धार्मिक उत्थान को बढ़ाना चाहिए। ये परम कर्तव्य है, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में सार्थक कर्मों को करते हुए साधना में लग करके अपने जीवन को उन्नत बनाना ही मनुष्य के लिए सबसे बुद्धिमानी का काम है। चौथा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें बताता है
सिखलाता है कि ओम का रहस्य को उद्घाटित करता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम का रहस्य हमें सिखलाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ओम की ध्वनियों से संचालित होती है, और ध्यान में जब हम होते हैं तो ओम का उच्चारण करके हम परम चेतना से जुड़ जाते हैं। जब भी ध्यान में बैठे तो ओम की उच्चारण जब आप नाभि की गहराइयों से करते हैं तब वह परमात्मा तक पहुंचता है और परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं। परमात्मा की असीम कृपा पर होती है। इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को समझने के लिए इस भाव को समझना अति आवश्यक है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का संदेश है कि कठिन साधना का ऊंचा फल मिलता है, बड़ा फल मिलता है। इसलिए कठिन साधना से साधक को घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं ऊंचे हिमालय में स्थित यह ज्योतिर्लिंग बताता है कि उच्च लक्ष्य पाने के लिए उच्च साधना करना पड़ता है। कठिन तपस्या और कठिन प्रयास करके व्यक्ति उच्च साधना को प्राप्त करता है, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, उच्च साधना से घबराना नहीं चाहिए। आप जब उच्च साधना करते हैं तो भगवान की असीम कृपा पर होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमें सिखलाता है कि अहंकार का विनाश होता है, इसलिए अपने मन में अहंकार न पालें। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तभी भगवान शिव की कृपा उसे प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान तो अहंकार का भक्षण करते हैं। अहंकारी व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान को पाना है तो समर्पण, संपूर्ण समर्पण करना होगा। भक्ति में हर पल तत्पर रहना होगा। भगवत भक्ति ही आपको भगवान से मिलाएगी। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ भगवान का संदेश है, क्योंकि काशी विश्वनाथ को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, मुक्ति का स्थान कहा जाता है। काशी हमें सिखलाती है कि जो व्यक्ति जीवन में सत्य, सेवा और साधना को अपनाता है वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है और उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। भगवान भोले शंकर उसे अवश्य मोक्ष देते हैं। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष में प्राप्त वह व्यक्ति भगवान शिव के स्मरण में स्वच्छंद विचरण करता है, इस सृष्टि में विचरण करता है। केवल मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं है। सनातन धर्म में जीते जी अगर आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान स्वयं आपके हृदय में उतर जाते हैं, क्योंकि वो तो आपके हृदय में है ही, परंतु उन्हें देखने के लिए आपको सांसारिक दृष्टि अदृश्यों से हटना होगा, तभी आप अपने परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। इसलिए आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का भावार्थ है कि पवित्रता और आत्मशुद्धि मनुष्य का परम कर्तव्य है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखलाता है कि मन को शुद्ध रखने से ही मनुष्य जीवन में दिव्यता आती है। मन को शुद्ध, पवित्र, शांत रखना हमारा परम कर्तव्य है, तभी हमारे जीवन में दिव्यता आती है। अन्यथा अशांत मन में, अपवित्र मन में कभी दिव्य शांति आ ही नहीं सकती है। परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती है। परमात्मा की कृपा पाना है तो हम अपने मन को पवित्र और आत्म शुद्धि करें और अपने जीवन को हमेशा सात्विक मार्ग पर ले चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसेगी।
9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संदेश है कि शिव सर्वोच्च वैद्य है। भगवान शिव वैद्य के रूप में भी हमारे जीवन में है, परंतु हमारे देखने की दृष्टि जागृत होनी चाहिए। भगवान शिव हमें सिखलाते हैं कि शिव केवल शरीर में के नहीं बल्कि मन और आत्मा के भी चिकित्सक हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जब बड़ों के आचरण देखते हैं तो आम जन बड़ों का आचरण का अनुसरण करके श्रेष्ठ कार्य करने में सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा के भक्त जब परमात्मा के आचरण को जीवन के दर्शन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके योग, ध्यान, मौन, साधना को देखते हैं, तब आम जन भी दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव केवल शरीर के नहीं, वे मन और आत्मा के भी चिकित्सक हैं। इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें भय से मुक्ति दिलाता है। नाग निर्भय होता है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें भय से मुक्ति दिलाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव हमें सिखलाते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है वह हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कठिनाई में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में भगवान में जो आस्था है उसे टूटने नहीं देना चाहिए। भगवान में जो लगन है, समर्पण है, उसे खंडित न होने दे। जो व्यक्ति ऐसा करता है, भगवान में विश्वास रखता है, भगवान को समर्पित होता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, वह हर प्रकार के भय से अपने जीवन में मुक्त होता है। 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से हमें यह संदेश मिलता है कि मर्यादा और धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हमें सिखलाते हैं कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने से ही जीवन महान बनता है। रामेश्वरम में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना किए थे और भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और भगवान शिव जी भगवान रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। सब देवी देवता एक दूसरे के पूरक हैं, साधक हैं और वही साध्य है। वैसे ही हमें भी समझना है, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा के ही अंश हैं। तो जब हम आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, तब हम परमात्मा के स्वरूप को भी जानने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें आत्म स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें भक्ति की शक्ति का संदेश देता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। भाव से, प्रसन्नता से, श्रद्धा से छोटा सा भी कार्य कल्याण के लिए आप करते हैं, वह पूजा बन जाता है और वह पूजा भगवान को प्रसन्न करता है। इसलिए भक्ति की शक्ति को समझना अति आवश्यक है। भक्ति में अत्यंत शक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। ये ज्योतिर्लिंग जो हमारे जीवन के लिए अनेकों प्रकार से आध्यात्मिक रहस्यों को खोल कर रख देते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग हमें सिखलाते हैं कि मनुष्य को सदैव ही अपने जीवन में आस्था रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। ध्यान और साधना से
आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे सर्व मनुष्य का परम धर्म है। मनुष्य इन सिद्धांतों को जब अपनाता है तब उसका जीवन दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव मंदिर के पत्थरों में ही नहीं है, बल्कि श्रद्धा से वे हर जगह व्याप्त हैं। अगर आप श्रद्धा से देखते हैं तो वे केवल मंदिर में ही नहीं, वे हर जगह आपको दर्शन देंगे, हर जगह व्याप्त हैं। जब मनुष्य अपने भीतर शिवत्व भाव को जागृत कर लेता है तब उसका जीवन स्वयं ही ज्योतिर्लिंग बन जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जब आप इस पवित्र भाव को समझ जाते हैं तब आप के जीवन से भय, भ्रांति, भटकाव समाप्त हो जाता है और आप स्वयं अपने अंदर भगवान शिव के शिवत्व भाव में अपने अंदर ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव से आप भगवान के शक्ति प्रभाव का अनुभव करते हैं और आप पर भगवान की असीम कृपा होती है। आज इतना ही। कल पुनः किसी दिव्य विषय के साथ मिलेंगे, उस पर वार्ता करेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।